मॉर्निंग स्टूडेंट, आज से आपका नया टॉपिक स्टार्ट होता है। अब इससे पहले आपने हीरोन फार्मूला पढ़ा था, जहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल किस टाइप के पढ़े थे आपने, सब कुछ बताया गया था, फार्मूला भी आपको क्लियर किए गए थे। अब आपका नया चैप्टर शुरू होता है, उससे रिलेटेड पार्ट है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ पे अभी तक आप उसमें ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सॉलिड्स पढ़ेंगे जिनके एरिया निकालने होंगे, सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने होंगे, ठीक है। और सॉलिड बॉडी जो होंगी, सॉलिड से होंगी, उनका एरिया। अब इसमें सबसे पहले आप पता है क्यूब, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, घन। क्या बोलते हैं, घन। घन क्या होता है, ये 6 सरफेस होती है, यानी हमारे स्क्वायर शेप को अगर मिला के 6 सरफेस हो, यानी जो हमारे स्क्वायर शेप है उसको 6 स्क्वायर शेप को जब मिला तो हमारी क्या बनती है, क्यूब से बनती है। ये इसकी लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये जो होती है हाइट होती है, तीनों आपस में कैसे होते हैं, हमेशा इक्वल होती है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब होता है घन का आयतन। क्या बोलते हैं, घन का आयतन। लिख लेंगे घन का आयतन, साइड क्यूब यानी ए क्यूब। इसके बाद आता है इसके क्या बोलते हैं, इसे घन का आयतन। इसके बाद आपका आता है, इसे लिख भी लेंगे घन का आयतन। घन का आयतन लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, ए क्यूब। घन का आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यूब। इसके बाद आता है आपका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया जिसे आप बोलते हैं क्या, पार्ट क्रस्ट। क्या बोलते हैं, पार्ट क्रस्ट। पार्ट क्रस्ट का इसका क्या होगा, वो होगा 4 इंटू साइड स्क्वायर। क्या होगा, 4 इंटू साइड स्क्वायर। और लास्ट होता है टोटल सरफेस एरिया, जो होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। टोटल का मतलब इसको आप क्या बोलेंगे, संपूर्ण पृष्ठ। क्या बोलेंगे, संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू 6 इंटू भुजा स्क्वायर। लास्ट इसका होता है आयतन, सॉरी विकर्ण। क्या होता है, विकर्ण मींस डायगोनल। क्या होता है, डायगोनल। डायगोनल आपको आ जाएगा a√3। ये क्या साइड है। फिर से देख लीजिए, आपको अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, यानी घन का आयतन साइड का क्यूब होगा। नेक्स्ट होगा लेटरल सरफेस एरिया, जिसे बोलते हैं पार्ट क्रस्ट, जो होगा 4 गुणे भुजा का स्क्वायर होगा। और नेक्स्ट होगा टोटल सरफेस एरिया, मतलब संपूर्ण पृष्ठ 6 गुणे भुजा का स्क्वायर होगा। उससे नेक्स्ट अगर आपको इसका विकर्ण निकालना हो, आपको आ जाएगा a√3 हो जाएगा। इस तरीके से आप घन से संबंधित फार्मूलों को देख लीजिएगा, काफी में नोट कीजिएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, घनाभ क्या होता है, घनाभ के बारे में बताते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगला सूत्र आपका है क्यूबाइड। क्यूबाइड मतलब घनाभ, जिसकी लेंथ अलग होती है, ब्रेड्थ अलग होती है, हाइट। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट। अब देखिए इसमें सबसे पहले है इसका वॉल्यूम। घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड और घनाभ का आयतन। लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, यानी लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लेंथ ब्रेड्थ हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब आता है लेटरल सरफेस एरिया, यानी पार्ट क्रस्ट घनाभ का क्या होगा, 2 ब्रैकेट में l + d * x। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, घनाभ का 2 l + d, मतलब लंबाई का चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। नेक्स्ट वन है संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया, यानी इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, 2lb + dh + l। 2lb + dh + h। ये आगे इसका क्या, संपूर्ण पृष्ठ। लास्ट वन है डायगोनल, यानी विकर्ण। विकर्ण निकालने का फार्मूला होता है √l² + b² + h²। √l² + b² + h²। इस तरह से ये फार्मूले लिखे, वॉल्यूम का, आयतन का, लेटरल सरफेस एरिया पार्ट पृष्ठ का, टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ का, और लास्ट है डायगोनल विकर्ण का। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको अभी घन और घनाभ के संबंधित सूत्र बताए हैं। अब आगे चलते हैं, किस तरीके के सूत्र है वो देखिए आप। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है राइट सर्कुलर सिलेंडर लंबवृत्तीय बेलन। आपने देखा है मेरे हाथ में चौक है, एक ऐसी सिलेंडर शेप है, जो आपकी पेन होता है, जैसे पेन है मेरा, ये भी कैसे सिलेंडर शेप में। बाकी सिलेंडर्स देखिए, यानी किसी भी आप शेप को फोल्ड करेंगे, आपने कोई भी अपनी बुक पकड़ी, सपोज करें मेरे हाथ में बुक है, मैंने इस बुक को पकड़ा, इसके मैंने इसको फोल्ड कर दिया, तो ये क्या होगा, ये देखिए सर्कुलर पार्ट बन रहा है दोनों ओर सरफेस, ये इसकी क्या आ गई, हाइट आ गई, तो सिलेंडर शेप बन गया। यानी किसी भी चीज को, किसी भी रेक्टेंगुलर शीट या स्क्वायर शीट को किसी भी साइड के रिस्पेक्ट में अगर फोल्ड कर दे तो हमारा सिलेंडर फॉर्म होता है। ये जो है सिलेंडर की हाइट है h, ये इसकी रेडियस होगी, बेस की भी वही होगी, और यहाँ भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो h क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, मतलब सिलेंडर की ऊंचाई, r क्या, रेडियस है, क्या है, त्रिज्या है। तो देखिए इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब आप समझिए, वॉल्यूम सभी को पता है क्या होता है, आयतन। वॉल्यूम मतलब आयतन, सिलेंडर का आयतन क्या होगा, πr² h, πr² h। इसके बाद इसमें होता है कर्व
सरफेस एरिया, जिसे आप बोलते हैं क्या, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ आपका क्या होता है, 2 पाई आर एच। नेक्स्ट होता है इसमें आपका टोटल सरफेस एरिया, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ, जो आपके आपका 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। एच सभी को पता है, एच आपकी क्या है यहाँ पे, हाइट, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई। और जो आपका आर है वो आपकी क्या है, रेडियस, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसे बनता है, मैंने बताया, किसी भी रेक्टेंगुलर शीट को आप फोल्ड कर दें तो आपका सिलेंडर फॉर्म होगा, या किसी भी रेक्टेंगल के रिस्पेक्ट में क्या करें, रोटेट करा दें लेंथ की, किसी भी लेंथ या ब्रेथ के, तो आपका क्या बनेगा, सिलेंडर फॉर्म होगा। सबसे पहले इसमें तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, इसके बाद कर्व सरफेस एरिया, इसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ, 2 पाई आर एच। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कि आप यहाँ पे सर्कल बन रहा है, पाई आर स्क्वायर इधर भी तो ऐड कर देंगे तो 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो 2 पाई आर एच प्लस आर। ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला आ गया। किसका फार्मूला आ गया, टोटल। तो इसमें एच क्या थी, हाइट थी, आर आपको पता है रेडियस है, पाई सभी को पता है 22/7 या 3.14 इसकी वैल्यू थी। इस तरह से आपने क्या पढ़ा, राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ा है। अब आप आगे इसके आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, तो आप लोग पढ़ेंगे राइट सर्कुलर कोन, लंब वृत्त के शंकु। जैसे आप लोग कभी भी गए होंगे, आप लोग पार्टी में गए हैं, बर्थडे पार्टी में, या आपने कभी सर्कस गए होंगे तो वहां जोकर बोलेगा, जोकर कैप लगाता है। क्या देखी जोकर की आप लोगों ने, जो जोकर की कैप होती है, यानी जो बर्थडे कैप लगाते हैं, तो कैसे जो शेप बनाती है, कुछ इस टाइप की शेप होती है, आपने देखा होगा, इस तरह बनी होती है, और नीचे आपकी जहाँ पे आप हेड होती है वहां पे आपका सर्कल बना होता है ना, तो इसी शेप को क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोन बोलते हैं। ये जो इसकी स्लैंट हाइट होती है, कौन सी हाइट होती है, स्लैंट हाइट होती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। ये इसकी हॉरिजॉन्टल हाइट होती है, और ये इसकी रेडियस होती है। ठीक है, स्लैंट हाइट, हॉरिजॉन्टल हाइट एंड रेडियस। तो एल क्या आपकी, एल आपको पता क्या होगी, स्लैंट हाइट होगी, आर क्या होगी, रेडियस ऑफ बेस हो जाएगा, और एच क्या हो जाएगा आपका, हॉरिजॉन्टल हाइट हो जाएगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हाइट होगी, हॉरिजॉन्टल जब हाइट होगी, हॉरिजॉन्टल हाइट निकाली, तो इसलिए मेरा एल क्या है, ठीक है, स्लैंट हाइट जिसे आप क्या बोलेंगे, तिरछी ऊंचाई, रेडियस मतलब त्रिज्या, आधार की त्रिज्या इसको लिख देंगे, और ये आपकी ऊर्ध्व ऊंचाई, यहाँ केवल आप इसको क्या बोलेंगे, एच को ऊर्ध्व ऊंचाई। तो मैंने कहा स्लैंट हाइट, रेडियस और हॉरिजॉन्टल ऊंचाई, तो तीन चीजें मैंने बताई इसमें शंकु में। अब देखिए इन तीनों में रिलेशन क्या होता है वो समझ लीजिए। उसके बाद हम इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसका हम कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया किस प्रकार से निकालेंगे, बस इसके आगे देखते हैं। आगे देखिए, जब आपको स्लैंट हाइट निकालनी है तो L इक्वल टू फार्मूला होगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तिरछी ऊंचाई निकालने के फार्मूला होगा L बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब ऊर्ध्व ऊंचाई निकालनी होगी अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर लेंगे, और जब त्रिज्या निकालनी हो तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर करके हम निकालेंगे। ये तिरछी ऊंचाई निकालनी है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऊर्ध्व ऊंचाई निकालनी है रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और त्रिज्या निकालनी है अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर लगेंगे। अब देखिए इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन मींस आयतन, कोन का आयतन यानी शंकु का आयतन, ये क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद आएगा कर्व सरफेस एरिया मींस वक्र पृष्ठ, क्या आएगा वक्र पृष्ठ। इसका वक्र पृष्ठ आप कैसे निकालेंगे, पाई आर एल, और लास्ट मान होगा टोटल सरफेस एरिया, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, संपूर्ण पृष्ठ। क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ। उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर और बढ़ जाएगा, पाई आर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या है एल प्लस आर। देखिए सबसे पहले आपका वॉल्यूम आया आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर है, फिर आपका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, और आपका आएगा लास्ट में टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। इस तरीके से आज स्टूडेंट हमने आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड जितनी शेप थी उसके हमने आपको फार्मूले बताया। सबसे पहले आपने ट्यूब पढ़ा, घन, घन का आयतन, घन का संपूर्ण
पृष्ठ, घन का पार्श्व पृष्ठ और घन का विकर्ण। इसके बाद हमने घनाभ पढ़ा, घनाभ में भी आपने यही पढ़ा आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ और विकर्ण। फिर आपने पढ़ा बेलन, बेलन में आपने बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पढ़ा। और सबसे लास्ट में आपने पढ़ा शंकु, जिसमें आपने क्या पढ़ा, तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट, हॉरिजॉन्टल ऊंचाई और आधार की रेडियस पढ़ी, ठीक है, बेस की रेडियस। इसके बाद में रिलेशन पढ़ा तीनों में। आफ्टर देन आपने इसका वॉल्यूम, उसका सरफेस एरिया, कल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पढ़ा। इस तरीके से हमने लगभग आपको इसके जो भी इस चैप्टर में फार्मूलाज थे वो मैंने आपको लिख दिए हैं, समझा दिए हैं। इसको आप लोग कॉपी में नोट करके लर्न कर लेंगे। इस तरीके से नेक्स्ट टर्न पे इससे रिलेटेड हम आपको सम्स बताएंगे, एक्सरसाइज समझाएंगे। बाकी आप लोग जब लर्न कर लेंगे तो सम्स भी आपको इजी से समझ में आएंगे, इसलिए लर्न कीजिएगा सभी फार्मूलों को, ठीक है। थैंक यू।